नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, हमने इस केस में बहुत चीज़ें देख ली। ये केस अपने आप में इतना पेचीदा केस हो चुका है, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हो चुका है कि हम आम इंसान कितनी चीज़ों को नज़रअंदाज किए चले जा रहे हैं और किसी का ध्यान ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब किसको ब्लेम किया जाए, कुछ कह ही नहीं सकते कि इस केस में क्या होने वाला है आगे। दिन पर दिन जितनी भी नई की नई जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो नई नई चीज़ें आती हैं और दिन ब दिन वो और ज़्यादा उलझती चली जाती हैं। कोई उसमें कोई चीज़ नहीं मिलता है। हम बात करें, अगर पहले दिन हम क्राइम सीन से बात करें तो जो क्राइम सीन की वीडियो लीक हुई उसमें पुलिस का ये कहना कि ये लीक ना हो जाए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद उनकी हाइट को लेकर जो बातें कही गई, दरवाज़ा ना तोड़ने की बातें कही गई। ठीक है, मैं आपको सब गिना रहा हूँ, मैं आपको एक एक करके सब गिना रहा हूँ। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं और अब भी लोग बाग, अब भी जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो भी हैं, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वो ये कहने को तैयार है कि इसमें सीबीआई की कोई भी ज़रूरत नहीं है या जांच बहुत सही दिशा में जा रही है। यू नो, इट फील सो बैड दैट वी लिव इन अ सिस्टम वेयर nobody will listen to you. If in a certain big high profile case nobody is listening the matter, then whoever will listen to you in a simple case. So बहुत बुरा लगता है ये पूरा जिस तरीके से क्राइम सीन पर मैस हुआ जो हमने देखा उस समय। ठीक है, मैं बता ही चुका आपको, दरवाजे का ना तोड़ना, किसी ने बॉडी को हैंग होते हुए नहीं देखा। फिर सिद्धार्थ पिठानी एक बार कहते हैं कि खाली उन्होंने देखा, उन्होंने अकेले नहीं पूरी बॉडी को नीचे उतार लिया, कैंची से काट के सब कुछ सारा काम उन्होंने ही कर लिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन पर शक किया जा रहा है, उनके स्टेटमेंट चेंज होते हैं। एक दूसरे टीवी न्यूज़ चैनल में वो कुछ और बोलते हैं, एक टीवी न्यूज़ चैनल में वो कुछ और बोलते हैं, दूसरी चीज़ें बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इस केस में अपने आप में हुई हैं कि आप देखेंगे कि मतलब सब कोई जो बातें कर रहा है बाकी की नॉनसेंस बातें कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस केस को खुद ही कर दिया गया है। इतने सबूत होने के बावजूद आप ये देखेंगे कितने सारे सबूत इसमें हम लोगों को मिले। हम लोगों ने आपके साथ, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों के साथ साझा किए सारे सबूत। इसके बावजूद भी ये चीज़ सामने आ रही है कि इसमें सीबीआई की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 एम्बुलेंस की थ्योरी क्या है? 2 एम्बुलेंस की थ्योरी, 2 बॉडीज़ की थ्योरी। हमने सब ने देखा कि जो है एक बार उनका जो पोजीशन है, जो पोस्चर है बॉडी का, वो बदला हुआ है, और दूसरे में जब वो एम्बुलेंस से बाहर निकलते हैं पोस्टमार्टम के लिए तो स्ट्रेट बॉडी निकलती है। मतलब किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है? कितना बेवकूफ़ बनाया जाएगा आप ये बताइए। एक लिमिट होती है बेवकूफ़ बनाने की। एक चीज़ पे हम डाउट कर सकते हैं, पर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर डाउटेबल है। हर एक चीज़, इतनी सारी नहीं, मैं कहूँगा हर एक चीज़, हर एक इन्वेस्टिगेशन का हर एक पॉइंट यहाँ पे डाउटेबल है। और उसके बावजूद भी हम पर ये थोपा जा रहा है, हम पर ये मानने को विवश किया जा रहा है, हमको ये मानने को कि ये सुसाइडल हैंगिंग है। कोई चीज़ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लीट स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हमें मिले, वो साफ दिखा रहा है कि वो स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हैं, किसी बेल्ट के या किसी इस तरीके के मार्क्स हैं। और जो ब्रूजेज हैं और जो सुशांत जी के चेहरे पर जो इंजरीज थी या जो हाथ पर जो चोट के हल्के फुल्के निशान थे, पैर उनकी हड्डी उनकी टूटी हुई है। ठीक है, इतनी ज़्यादा उनकी बॉडी पर मार्क्स हैं, उसके बावजूद भी क्लियर ये लिखा गया है कि सुसाइडल हैंगिंग है। वो पोस्टमार्टम हुआ भी या नहीं, मैं तो ये बिल्कुल डाउट करता हूँ। और जहाँ तक बात रही विसरल रिपोर्ट की, क्या पता किसके विसरल ऑर्गन्स भेजे गए हैं, कोई भी प्रूफ नहीं है। हर चीज़ अपने आप में संदिग्ध है। केस तो संदिग्ध था ही, यहाँ तो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन संदिग्ध है। पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन ही डाउटफुल है। कोई भी चीज़ आप ऐसी बता दीजिए। रिया जी के जितने भी पोस्ट हमने डिकोड किए, जिस लैंग्वेज में वो बात कर रही हैं, बार बार जो कोडेड लैंग्वेज में वो पोस्ट पे बात कर रही हैं, हर पोस्ट में सिद्धार्थ पिठानी को टैग करती हैं। और सिद्धार्थ पिठानी उसके बाद ये कहते हैं कि वो रिया जी से उनकी कोई बात ही नहीं होती थी। सिद्धार्थ पिठानी ये कहते हैं कि उनके कमरे में नहीं गए थे। फिर उनके कमरे में जिस समय जब जो डेड बॉडी का जो वीडियो लीक हुआ, उस कमरे में सिद्धार्थ पिठानी का बैग क्या कर रहा था? आप बताइए मुझे। अगर सिद्धार्थ पिठानी उस कमरे में गए ही नहीं है कभी, तो उनका बैग कैसे पहुंचा उस कमरे में? बैग भूल गए थे गलती से, या फिर सुशांत जी उनका बैग लेके गए थे वहां पर? कोई जवाब नहीं है इन सवालों के, किसी के पास भी जवाब नहीं है या कोई जवाब देना नहीं चाह रहा है बिल्कुल भी। सब अपना अपना पलड़ा साफ कर रहे हैं, और ऐसे साफ कर रहे हैं, अच्छी तरह साफ करो ना यार।
अच्छी तरह साफ करो ना यार, देश की जनता का विश्वास जीत के तो साफ करो। ये सब क्या मचा रखा है, क्या लगा रखा है, ठीक है भाई। मेरी तरफ से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इस केस की कॉम्प्लिकेशन से, और जो डीरेल्ड इन्वेस्टिगेशन है, जो कंप्लीटली डाउटफुल और डीरेल्ड इन्वेस्टिगेशन है, उससे बिल्कुल साफ पता लग रहा है बॉलीवुड से तो मेरा बिल्कुल विश्वास है। जितना ज़्यादा आप सब लोग भी, आप में से बहुत सारे हज़ारों करोड़ों लोग उतने ही परेशान होंगे जितना मैं इस केस में परेशानी महसूस कर रहा हूँ। और ये परेशानी नाइंसाफ़ी की है। ये परेशानी ऐसी नहीं है कि हमको कोई सुराग नहीं मिल रहा है या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं या ऐसी कोई बात है। ये परेशानी इस बात की है कि सारी चीज़ें मिलते हुए भी और हम हर एक चीज़ को नज़रअंदाज किए चले जा रहे हैं, हर एक चीज़ को। आप ये देखिए, आज तक का एक वीडियो आता है कि जिसमें वो उनका हाउस दिखा रहे हैं। अरे क्राइम सीन सील होना चाहिए था जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। वहां तो क्राइम सीन पर बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। किसके लिए, किसे दिखाने के लिए? हमको दिखाने के लिए कि क्या हाइट थी कमरे की, क्या चीज थी, हमको दिखाने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि सारा क्राइम सीन साफ हो चुका है और सीबीआई भी इस वीडियो को अच्छी तरह देख ले कि सारा क्राइम सीन साफ हो चुका है, अब वहां पे कुछ नहीं बचा है। किस हद तक हम लोग गिर सकते हैं इस केस में, आप इसकी हाइट देख लीजिए, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कुछ बचा ही नहीं है इस केस में। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि सुशांत सिंह जी को इंसाफ नहीं मिल रहा है खाली, पर इसलिए भी परेशान हूं कि किसको इंसाफ मिलेगा। हम कैसे इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं, हम कैसे इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं इस देश में, इस सिस्टम में? कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप सुशांत सिंह जी के परिवार पर देखिए क्या बीती होगी। उन्होंने इतने सारे सबूतों के साथ रिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए, बैंक स्टेटमेंट्स मिले, और ये सब बात सिद्ध हो रही है, सब बात साबित हो रही है, विटनेसिंग हो रही है। उसके बावजूद भी सब शांत पड़े हुए हैं। और जो लोग ये सोचकर पड़े हुए हैं वो एक बात ध्यान में रख लें, जब उनके अपनों के साथ कभी ऐसा होगा ना, और तब देश की जनता साथ नहीं देगी, तब देश की जनता ऐसे बोलेगी, उसके बाद वो हमें बताएं कि क्या उन पर बीतती है। बात इंसाफ की है, बात जनता के विश्वास की है, बात कानून के ऊपर विश्वास की है। मैंने हमेशा गुहार लगाई अपनी वीडियोस में कि कानून के ऊपर से विश्वास नहीं उठना चाहिए, पर यहां पर वही साफ साफ होता दिखाई दे रहा है, बार बार होता दिखाई दे रहा है। कितने सारे एविडेंसेस के होते हुए बताइए ये, ठीक है। एक पार्टी थ्योरी आती है कि पार्टी थी, कोई कहता है पार्टी थी, कोई कहता है नहीं थी। पार्टी थी, सबूत मिले पार्टी के, बहुत सारे लिखित में है, पर नजरअंदाज, स्टेटमेंट चेंज, कोई पार्टी नहीं हुई। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी जी की तो आप जानते ही हैं, कितने बड़े महान व्यक्ति हैं, किस तरीके से वो अर्णब गोस्वामी जी का जो इंटरव्यू है वो छोड़कर भाग रहे थे, सबने देख लिया। और उनकी जो हेड पर इंजरी है वो किस वजह से आई, क्या आई, सब चीज, मतलब एक एक सबूत हम लोगों के सामने आता चला जा रहा है, पूरी जनता के सामने आता चला जा रहा है, पर पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक भी सबूत नहीं आ रहा है। वो किसी भी सबूत को मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ अपनी डिप्रेशन थ्योरी पर ही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। 1000 लोगों से पूछताछ कर लेंगे और सबसे पूछताछ करने के बाद यही पता लगाएंगे कि सुशांत सिंह जी को बहुत बहुत बड़ी वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी डिप्रेशन से, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर, ना जाने दुनिया के क्या क्या डिसऑर्डर्स उन्हें रहे होंगे कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। किससे झूठ बोल रहे हैं आप लोग? सबूतों से झूठ बोल रहे हैं आप लोग, सबूतों के सामने होते हुए भी झूठ बोल रहे हैं आप लोग। एक सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही है अपने ही देश में, अपने कानून को लेकर। ये सैमुअल नाम का बंदा आता है सीन में, उसका पता ही नहीं है। जो केशव नाम का कुक है उसका पता ही नहीं है कहाँ है। किसी से उनसे किसी ने पूछताछ की? आप भंसाली जी से पूछताछ कर रहे हैं, भट्ट जी से पूछताछ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से जो इर्द गिर्द रहने वाले इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग बयान दे रहे हैं। स्मिता जी ने अपने जो उनकी सुशांत सिंह की जो फ्रेंड है उन्होंने साफ साफ बयान दिए कि ये लोग थे, ये लोग घर में रहते थे या ये सब होते दिखाई दिया। अरे खुद जो सुशांत सिंह जी के परिवार वालों ने जो पुलिस में रिपोर्ट की थी उनके मरने से कई दिन पहले कि उनकी जान को खतरा है या ऐसे बिहेव कर रहा है, उस पर क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं। आपके पास तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते होंगे डेली, आप क्यों किसी चीज पे ध्यान देंगे जब तक किसी अपने के साथ कुछ नहीं होता? बात करिए कॉल डिटेल्स की, सारी कॉल डिटेल्स मिल गई, उसके बाद भी कॉल डिटेल्स पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, कोई भी पता नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, विकिपीडिया अकाउंट मैनेज होता है, विकिपीडिया अकाउंट मैनिपुलेट होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट मैनिपुलेट होता है, कोई सबूत नहीं है। ये चीजें तो सबूत ही नहीं है।
जब इतना बड़ा क्राइम सीन अपने आप में सबूत नहीं है, क्राइम सीन पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए, क्राइम सीन पर कोई फुटप्रिंट नहीं लिए गए, क्राइम सीन से कोई डीएनए एनालिसिस नहीं हुई, क्राइम सीन पर कोई फाइबर्स नहीं मिले, क्राइम सीन पर हैंगिंग बॉडी नहीं मिली, क्राइम सीन की हाइट भी गलत है, सुशांत सिंह जी की हाइट भी गलत है, तो क्या उम्मीद रखिएगा? बताइए। बहुत दुख हो रहा है मुझे ये वीडियो बनाते हुए, बहुत दुख हो रहा है। बहुत सबूत हैं, हम सब लोगों के पास बहुत सबूत हैं, देश ही नहीं विदेशों में जितने भी इंडियंस हैं, जितने भारतीय हैं और जो गैर भारतीय भी हैं, उनके पास भी सारे सबूत हैं। उसके बावजूद भी ये दिखाया जा रहा है कि इसमें कोई सबूत ही नहीं है, ये क्लियर कट सुसाइड केस है। सो बैड ऑफ आवर सिस्टम। आई डोंट वांट टू कमेंट हेयर। और रिया जी एक वीडियो में आती हैं, अब वो गुहार लगाती हैं कि जस्टिस शैल प्रिवेल। किस बात का जस्टिस? जो आप कर रही थी सुशांत सिंह के साथ, उस बात का जस्टिस? पहले थ्योरी आती है बाबा हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर थ्योरी आती है नानावती हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर थ्योरी आती है लीलावती हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और पहुंचती है बॉडी कूपर हॉस्पिटल। कूपर हॉस्पिटल भी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, कोई अता पता नहीं है। एक बार संदीप जी बयान दे रहे हैं कि अचानक से बोल जाते हैं, उनकी टंग स्लिप हो जाती है, नानावती हॉस्पिटल वो बोल जाते हैं, और वो कहते हैं उन्होंने चेहरा ही नहीं देखा था। फिर पोस्टमार्टम के लिए साइन क्यों कर दिए थे? पहले के इंटरव्यू में बोलते हैं कि आपने चेहरा देखा, बाकायदा देख के, क्योंकि परिवार वालों के साइन होते हैं तो आपने साइन कर दिए। और दूसरे अर्णब जी के आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि बॉडी पूरी तरह से रैप थी, आपने देखा ही नहीं। फिर किसका पोस्टमार्टम कराया आपने? एक एक चीज इस केस में, एक एक स्टेटमेंट इस केस में इतना बड़ा एविडेंस है, अपने आप में इतना डाउटफुल है कि किसी भी मुद्दे को लेकर केस सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी मुद्दे को लेकर केस सॉल्व किया जाता है। अब एक एम्बुलेंस का भी मैंने वो देखा, उसका रजिस्ट्रेशन ही एक कैरियर व्हीकल की तरह हो रखा है, एक गुड कैरियर की तरह हो रखा है। वो एम्बुलेंस है भी या नहीं? अरे वो एम्बुलेंस वाला था भी या नहीं, अब तो ये भी नहीं पता है। क्या क्या बातें इस केस में की जाए, कितने कितने सबूत इस केस में लाए जाएं, और फिर भी मेरी आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही विनती है, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं, अगर जनता की आवाज उठी रहेगी तो ये केस नहीं दबेगा, वरना इस तरीके के और सुशांत मरते रहेंगे, बहुत कुछ होता रहेगा और कोई देखने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।